बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विद्या वे हाथ। वस्तु हाथ तभी आवे जब भेदी लीजे साथ। बोले सांची दरबार की जय। ये दो दोहे मैंने बोले, कितनी बड़ी बात कही है। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में। कहाँ है भगवान? भगवान अगर इस दुनिया में कोई सबसे नजदीक है हमारे, तो वो सिर्फ भगवान है। याद रखना। औलाद, पति पत्नी, रिश्तेदार, ये सब मतलब के हैं। एक बिना मतलब भगवान ही हमसे जुड़ा है, और ये आज से नहीं जुड़ा, ये अनादि काल से जुड़ा है और अनादि अनादि अंत तक जुड़ा रहेगा। हमारे स्वयं के घट में विराजमान, लेकिन हमने उसके घर को इतना अपवित्र बना दिया, अंडे मुर्गे कटड़े बकरे खाकर इतना अपवित्र कर दिया कि वो उस घट में अब रुकने को भी तैयार नहीं रहता। आगे कहा है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ। कभी कभी क्या होता है, देखो कोई वस्तु हम ढूंढ रहे हैं, जैसे एक छोटी सी बात उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, जैसे एक चाबी है, हमें कहीं जाना है, हमने चाबी उठा ली, चाबी हमारे हाथ में है, चाबी हमारे हाथ में है और हम ढूंढ रहे हैं चाबी कहाँ रख दी, मैंने कहाँ रख दी। ऐसा अक्सर होता है। और जब कोई दूसरा वहाँ होगा तब वो बतलाएगा, अरे तू चाबी ढूंढता फिर चाबी तेरे हाथ में, तब देख के कहेगा अरे बताओ मैं भूल गया। हम भी भगवान को ढूंढते फिरते हैं चारों तरफ। काशी में मिलेगा, कैलाश में मिलेगा, हरिद्वार में मिलेगा, मथुरा में मिलेगा, लेकिन जहाँ मिलेगा वहाँ कभी देखते नहीं हैं। और वहाँ दिखाने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है, भेदी की जरूरत, जो हमारे भेद को हमारे सामने ले आए, पड़ती है ना। एक छोटी सी प्रसंग सुना रहा हूँ, बहुत देर का नहीं, थोड़ी सी देर का है, ध्यान से सुनना। एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। थोड़ा कारोबार मंदा पड़ गया, बड़ा परेशान रहने लगा, दुखी रहने लगा। चारों तरफ से देनदारी बहुत होने लगी, आमदनी कम होने लगी, परेशान। सोचा आज किसी पंडित के पास चलता हूँ। पंडित जी के पास पहुंचे तो पंडित जी से मुलाकात भी नहीं हुई। जैसे वो घर वहाँ उनके मंदिर में पहुंचे जहाँ पंडित जी बैठे थे, तो क्या देखते हैं, गणेश भगवान का मंदिर और खूब बढ़िया चूहा गणेश भगवान के आगे रखे हुए लड्डू को खा रहा है। पंडित जी बैठे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो वनिया क्या सोचता है, लाला भगवान देख रहा है, पंडित जी सामने बैठे हैं और देखो चूहा बड़े मजे से लड्डू खा रहा है, यानी कि भगवान को भी डर है, पंडित जी को भी डर है, इसलिए इस चूहे को कुछ नहीं कह रहे। तो मैं गणेश जी की पूजा क्यों करूं और क्यों पंडित जी से पूछूं, मैं तो इस चूहे को पूजना शुरू कर दूं। और उन्होंने तरकीब से चूहे को पकड़ लिया। चूहे को जैसे ही पकड़ा, घर ले आए, उसकी पूजा करने लगे। एक सुंदर सा जाल बनवाया, उसके अंदर बैठा दिया। जब भोजन खिलाते तो उसको बाहर निकाल लेते,
वो खा खा के चूहा, और उसकी आरती पूजा करते दोनों टाइम, सुबह भी आरती उतारते, शाम को भी आरती उतारते। और जब वो कुछ हिलगुल मिल गया तो वो पिंजरे से भी बाहर कर दिया। घर में ऐसी घूमता चूहा। चूहे की मौज आ रही थी कि देसी घी के पकवान मिल रहे हैं, एक से एक बढ़िया चीज़ खाने को मिल रही है। उसी घर में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली किलसने लगी, देख चूहे की कितनी मौज आ रही है, आरती पूजा हो रही है चूहे की, आज देखते हूँ तो कैसे बचेगा। और जैसी बनिया इधर उधर को हुआ, बिल्ली ने झपटा मारा और उसको मार दिया। कुछ खा लिया और कुछ छोड़ दिया। इतने में बनिया की निगाह पड़ी, बिल्ली इतनी तकड़ी, इतनी दबंग, ये तो चूहे को भी खा गई, मैं तो इसकी पूजा करता था, इसका मतलब चूहे से ताकतवर बिल्ली है। कौन है? बिल्ली। अब उसने बिल्ली के ऊपर हाथ फेरा और नमस्कार किया, और बिल्ली महारानी को आराम से बैठाता, उसकी आरती पूजा करता, उसे सुंदर सुंदर मेवे मिष्ठान खिलाता और खुश रहने लगा। कुछ दिन ये कार्य चला, लेकिन एक दिन कुत्ते की निगाह पड़ गई। बनिए के घर में कुत्ता भी पला हुआ था कि इस बिल्ली की बड़ी मौज आ रही है, हमें तो वही सूखी रोटी मिलती है बची कुची बासी, और बिल्ली देख कैसे मेवे मिष्ठान खा रही है, इसकी आरती पूजा हो रही है, मैं देखता हूँ तेरी कैसे आरती पूजा होगी। और मौका देकर कुत्ते ने भी बिल्ली पे झपटा मारा और बिल्ली को भी मार लिया। बनिए ने देखा, रे कुत्ते ने तो बिल्ली को भी मार दिया, मैं तो बिल्ली को बहुत ताकतवर समझ रहा था, लेकिन ये तो बिल्ली से ज़्यादा ताकतवर कुत्ता है। वो कुत्ते की पूजा करने लगा। रोज दोनों वक्त कुत्ते की आरती उतारे, उसको नहलाए, तिलक करे, सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाए। अब कुत्ते आदत से मजबूर, दिल लग गए। अब तो घर में राज था उसका, भगवान था उस घर का वो, तो वो नीचे बैठे क्यों? वो एक दिन उस बनिए की पत्नी के बेड पे बैठ गया। जब उसने देखा कि कुत्ते की औकात मेरे बेड पे चढ़ के बैठा, उसने उठाया, उसके 4-5 डंडे मारने शुरू करे। जब उसने चाव 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 करी तो बनिया भग के आया, तो क्या देखता है, कुत्ते को मेरी पत्नी मार रही है। कहने लगा, वाह वाह, कुत्ते से भी दबंग, ताकतवर, ज्ञानवान मेरी पत्नी है। उसने उसके पैर पकड़ लिए अपनी पत्नी के। वाह, आज से मैं तुम्हारी आरती पूजा करूंगा। पत्नी को काम धाम बंद करा दिया, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, नौकर रखेंगे, आप तो सिर्फ मंदिर में सोफा लगा दिया, आप यहाँ बैठा करो, आपकी सुबह शाम आरती पूजा करेंगे, आपके चरण धो धो कर पिएंगे, सुंदर सुंदर भोग अपने हाथ से लगाने लगा। यही प्रक्रिया चलती रही। 8-10 दिन 15 दिन गुजरे। एक दिन किसी बात पे पति को गुस्सा आ गया, पत्नी के ऊपर किसी बात पे गुस्सा आ गया। वो थोड़ी देर को भूल गया कि मैं इसको भगवान माने बैठा हूँ, और उसने थपाथप 4-5 उसके रैपट लगा दिए। जब रैपट लग गए तो वो अपने अंदर सोच रहा है कि इस पत्नी से ताकतवर तो मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं। इसका मतलब मेरे अंदर खुद इतनी ताकत है कि मैं इतनी दबंग, इतनी ताकतवर पत्नी को भी पीट सकता हूं। तो उसे थोड़ा सा ज्ञान हुआ कि जो कुछ भी हूं मैं हूं, मेरे अंदर सब कुछ है। और उसी दिन उसको ज्ञान हो गया। उसने उसी दिन से कई घंटे बैठकर अपने अंदर जाप करनी शुरू कर दी। ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा। इतना याद रखना, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वही एक दिन ब्रह्म को पाता है। जिसने ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा तो वो ब्रह्म को क्या पाएगा? जो प्रातःकाल उठता ही नहीं है तो वो कभी भगवान को नहीं पा सकता, वो कितने भी प्रयत्न कर ले। भगवान को पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही पड़ता है। और उस सेठ ने भी यही काम किया। ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगा, स्नान आदि करके, और किसी देवी देवता की पूजा ना करते हुए स्वयं अपने अंदर ही वो परमात्मा को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते एक दिन उसको भगवान मिल ही गए। इसलिए कहते हैं कि मैं तो तेरे घट में रहता हूं, तो मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है। हमारे बड़े गुरु जी एक प्रवचन किया करते थे कि एक दफा
एक संत महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ समुद्र में सफर कर रहे थे। अब आंधी तूफान आ गया। जब आंधी तूफान आया तो सब के सब नाव से बाहर भागने लगे, क्योंकि नाव किनारे आ चुकी थी। सब के सब समुद्र से बाहर आ गए, नाव से बाहर कूद गए। लेकिन साधु महाराज नाव से बाहर नहीं कूदे, वो पलोथी मारकर बैठ गए और उन्होंने नाम का स्मरण शुरू कर दिया, नाव में बैठे बैठे। मैं शॉर्ट में सुना रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा सत्संग ना हो, फिर आप लोग देखने में हिचकिचाओगे। खास खास बातें बता रहा हूँ। इस सत्संग को किस दिन फिर बाद में आप लोगों को सुनाऊंगा। जब वो अपने अंदर सुमरन करना शुरू कर दिया तो तूफान कुछ देर के बाद शांत हुआ। वो लोग फिर नाव में सवार हुए और उन्होंने कहा साधु महाराज से कि गुरु जी, इतना बड़ा तूफान आया था, आप क्यों नहीं भागे अगर आपको कुछ हो जाता? कि भागा तो था मैं भी, बस अंतर इतना है कि तुम बाहर को भागे और मैं अपने अंदर को भागा, अर्थात मैं भगवान की शरण में गया। तो कहने का मेरा तात्पर्य, हम जिसे बाहर ढूंढते हैं वो बाहर नहीं, वो हमारे ही अंदर है। हमें अपने अंतर के मल को धोना है। हमने अपने अंतर आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाना है। एक वचन में कहा भी है, गुरु कृपा से मिलता है परमात्मा। प्रभु की शरण में आ जा, गुरु की शरण में आ जा, शुद्ध कर ले आत्मा। जिस व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो गई, शरीर पवित्र और निर्मल हो गया, भगवान स्वतः आपके पास मिलने आ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सांची दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय।